Hello student, myself Fateh Singh by this video talking about KVPY. KVPY स्टूडेंट एक फेलोशिप एग्ज़ाम होता है जिसकी फुल फॉर्म किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना होती है। डियर स्टूडेंट, it is firstly started by Science and Technology Department of Government of India in 1999. ये एग्ज़ाम एवरी ईयर IISc बेंगलोर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस होता है, जिसके द्वारा प्रत्येक वर्ष इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है। डियर स्टूडेंट, इस एग्ज़ाम का मेन मोटो प्योर साइंस रिसर्च में इंटरेस्टेड स्टूडेंट के टैलेंट को पहचानना एवं उसका देश की उन्नति में सहयोग लेना होता है। यह एग्ज़ाम एक एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं होकर फेलोशिप एग्ज़ाम होता है। यह फेलोशिप बेसिक साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट तक दी जाती है, न कि इंजीनियरिंग एवं मेडिकल के क्षेत्र में दी जाती है। इस एग्ज़ाम के द्वारा स्टूडेंट को केवल फेलोशिप ही नहीं बल्कि उसे नीट और IIT के लिए भी आगे तैयार किया जाता है। KVPY एग्ज़ाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट हम आपको दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंडक्ट बाई IISc बेंगलोर के द्वारा किया जाता है। स्टूडेंट, इस एग्ज़ाम का जो एडवर्टाइजमेंट है यह टेक्नोलॉजी डे पर टेक्नोलॉजी डे पर 11 मई को एवं मंथ ऑफ जुलाई में प्रकाशित होता है तथा इसकी एग्ज़ाम की डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है, चूँकि यह एग्ज़ाम 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेज जो होती है, फर्स्ट इज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो कि फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर मंथ में होता है। स्टूडेंट, सेकेंड स्टेज में इंटरव्यू होता है। ये जो इंटरव्यू जनवरी एंड फेब मंथ में कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टूडेंट, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए एंड उसकी स्टडी या उसने स्टडी इंडिया के अंदर की हो, स्टडी इन इंडिया के अंदर की हो। एंड नेक्स्ट, इस एग्ज़ाम को 11th, 12th एंड फर्स्ट ईयर appearing
स्टूडेंट ही दे सकता है। इसमें 11th 12th एंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को 3 स्ट्रीम के अंदर बांटा गया है। स्ट्रीम्स एंड एलिजिबिलिटी। इलेवेंथ appearing, it is SA stream। 12th appearing student SX stream, and third first year student BSc BS या इंटीग्रेटेड कोर्सेज के अंदर इसे SB स्ट्रीम में रखा गया है। डियर स्टूडेंट, 11th अपेयरिंग यानी कि SA स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 10th क्लास में मैथ एंड साइंस में 75% जर्नल के लिए एंड 65% SC ST एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए होना जरूरी होता है। ओके स्टूडेंट, एंड 12th क्लास के लिए इसमें 10th में 75% aggregate for general and 65% for SC ST and physical handicap. In 12th 60% aggregate for general and 50% for SC ST and physical handicap. And in first year 12th and first year में 60% for general and 50% for SC ST and physical handicap के लिए होना जरूरी होता है। स्टूडेंट, ये जो एग्ज़ाम होता है बाइलिंगुअल होता है, हिंदी एंड इंग्लिश। सो इट्स एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जाम, इट मीन्स CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एंड नेगेटिव मार्किंग होती है, बाइलिंगुअल, इट मीन्स हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में पेपर होता है। हम एग्ज़ाम की बात करते हैं। एग्ज़ाम 2 स्टेप में डिवाइड होता है। एग्ज़ाम कौन कौन से है? स्टेज फर्स्ट एंड स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट स्टूडेंट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जबकि ये इंटरव्यू होता है। स्टूडेंट, एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जाम होता है। ये 100 मार्क्स का होता है और टोटल जो ऑब्टेन मार्क्स लिए जाते हैं
उसका 75% जुड़ता है। ऐसे ही इंटरव्यू भी 100 मार्क्स का होता है, जिसमें जो स्टूडेंट ऑब्टेन करता है उसका 20 इसका 25% जुड़ता है। इसका क्या हो गया, 25% जुड़ता है। 75% प्लस 25% जुड़कर मेरिट बनती हैं स्टूडेंट। इसका ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स और ये 50 मिनट होता है। जबकि इसकी अगर टाइमिंग की बात करते हैं तो हम SA स्ट्रीम जो होता है वो 9:30 to 12:30 PM एंड SX और SB स्ट्रीम 2 to 5 o'clock यानी कि 2 से 5 बजे के टाइम में होता है। जबकि इंटरव्यू अकॉर्डिंग बोर्ड के टाइम के अनुसार ही होता है। हम इसके टोटल नंबर एंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो यह 2 पार्ट में बटा होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है स्टूडेंट? 2 पार्ट में बटा होता है। इस तरीके से कर लीजिए। ओके, गुड। पार्ट फर्स्ट, एंड पार्ट सेकंड। मार्क्स एंड क्वेश्चंस एंड सब्जेक्ट। ओके, तो फर्स्ट इज फिजिक्स। साइंस का है फिजिक्स, केमिस्ट्री स्टूडेंट, बायोलॉजी ओके, बायोलॉजी एंड मैथ। 11th के स्टूडेंट के लिए होता है, इट मीन्स SA स्ट्रीम, जिसमें 15 क्वेश्चन ईच पार्ट। टोटल इसमें कितने हो गए? 60 एंड ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स। So 15. How many marks? 60. It means 11th का स्टूडेंट को अगर वो बायो का है तो उसको मैथमेटिक्स का भी देना होगा, और अगर मैथमेटिक्स का है तो उसे बायो, इट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ उसे बायो एंड मैथ के भी देना होगा 60 क्वेश्चन। एंड सेकंड पार्ट में 5 क्वेश्चन ईच सेक्शन एंड each question have 2 marks, so 10. It means कितना हो गया? अगर हम बात करें टोटल क्वेश्चंस 80 एंड टोटल मार्क्स 100 एंड नेगेटिव मार्क 0.25। ओके, एंड सेकंड जो स्ट्रीम है वो X एंड SB। ओके, देखिए क्वेश्चंस
marks, questions and marks and subjects. ओके, ये किसके लिए? इस स्ट्रीम के लिए है. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ. स्टूडेंट पार्ट फर्स्ट में जो स्टूडेंट SX एंड SB में होते हैं उसमें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज कंपलसरी, बट बायो एंड मैथमेटिक्स में से कोई एक ही ले सकते हैं. तो बायोलॉजी वाले केवल 3 पोर्शन होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड मैथ वाले फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ का ही दे सकता है. एंड ईच सेक्शन हैव 20 क्वेश्चंस, सो 3 सेक्शन इज 60 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स, सो 20 मार्क्स. एंड टोटल क्वेश्चन इज 80. कैसे? 20 एंड इसमें 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन. बट बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि इसमें 4 सेक्शन होते हैं. पार्ट बी या पार्ट सेकेंड, जिसमें से कोई 2 ही सेक्शन कर सकते हैं. ओके, एंड ईच क्वेश्चन हैव 2 मार्क्स, तो 20 एंड 20, 20 एंड 20. तो इसमें से कोई 2 ही पोर्शन कर सकते हैं, इसलिए कितने हो गए? 100. एंड इसमें -0.5 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होती है. स्टूडेंट, हम आगे बात करते हैं स्कॉलरशिप. स्कॉलरशिप क्योंकि यह स्कॉलरशिप बेस्ड एग्जाम होता है. इस स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट को प्रत्येक ईयर के अंदर 60% मार्क्स मेंटेन करने होते हैं. एंड कितने? स्कॉलरशिप एवरी ईयर 60% मार्क्स मेंटेन करने होते हैं. एंड एवरी ईयर समर कैंप ज्वाइन करना होता है. समर कैंप ज्वाइन करना होता है एंड प्रोजेक्ट तैयार करना होता है. इफ 60% मेंटेन नहीं की जाती हैं तो उसकी स्कॉलरशिप को क्या कर दिया जाता है? बैन कर दिया जाता है. उसको 60% मेंटेन करनी जरूरी है. इसके लिए SA, SX, SB, BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के लिए 5,000 पर मंथ और 20,000 पर ईयर स्कॉलरशिप दी जाती है. एंड SA, SX, SB में MSc प्रीवियस एंड फाइनल या इंटीग्रेटेड MSc के लिए 7,000 रुपीज़ पर मंथ या 28,000 रुपीज़ पर एनम दी जाती है. स्टूडेंट, इसके अदर बेनिफिट भी हैं. अदर बेनिफिट, इस एग्ज़ाम के अदर बेनिफिट क्या हैं? कोई भी एग्ज़ाम अगर हम पास करते हैं तो उस एग्ज़ाम का हमें सर्टिफिकेट मिलता है. तो KVPY एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो उसके लिए स्टूडेंट को एक आई कार्ड ऑफ KVPY, उसके लिए एक आई कार्ड इश्यू होता है और उस आई कार्ड का हम यूज़ अदर यूनिवर्सिटी में अपने कुछ बेनिफिट के लिए करते हैं. तो फर्स्ट बेनिफिट क्या होगा? आई कार्ड ऑफ KVPY से
एनी ऑथेंटिक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो होती है बहुत अच्छी, एनी नाइस यूनिवर्सिटी में बिना प्रवेश या बिना एडमिशन लिए हम वहाँ की लैब, लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी भी आईआईटी यूनिवर्सिटी के इंटीग्रेटेड कोर्स में केवल केवीपीवाई वाले ही एडमिशन ले सकते हैं। केवीपीवाई जो स्टूडेंट हैं वो IISc बेंगलोर, IISER में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, सिंगापुर यूनिवर्सिटी सिटी केवीपीवाई को रिकॉग्नाइज करती है। ओके, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, जैसे हम कहीं घूमने गए, उस यूनिवर्सिटी की लैब, लाइब्रेरी में हम बेंगलोर ही गए, वहाँ पे IISc में पहुँचे और वहाँ पर अपना केवीपीवाई का कार्ड दिखाया तो वहाँ की लैब और लाइब्रेरी का हमने यूज किया। कि ऐसे ही गर्मियों में हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ की कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है तो उस यूनिवर्सिटी में जो समर कैंप होता है, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जो समर कैंप चल रहा हो, उस समर कैंप को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस जो है इसका कोई प्रेस्क्राइब सिलेबस नहीं होता है। ओके, सिलेबस की बात करें तो इसका कोई प्रेस्क्राइब सिलेबस नहीं होता है। इसके लिए 11th के स्टूडेंट को, किसको, 11th के स्टूडेंट अर्थात SA स्ट्रीम के स्टूडेंट को 9th, 10th एवं 11th का कंप्लीट सिलेबस यूज करना, कंप्लीट करना होता है। एंड सेकेंड, 12th एंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, इट मीन्स SX और SB स्ट्रीम के स्टूडेंट को 11th एंड 12th का कंप्लीट सिलेबस नीट और JEE का कंप्लीट करना होता है। एंड सेकंड जो स्टेज है, स्टेज सेकंड, वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है जो कि 50 मिनट चलता है। इसका टाइमिंग बोर्ड के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर स्टूडेंट की एडवांस नॉलेज की जांच होती है। जो भी मार्क्स ऑब्टेन किया गया है उसका 25% एप्टीट्यूड टेस्ट के 75% में जोड़कर और इसकी मेरिट निकाली जाती है और उस स्टूडेंट का इसमें सिलेक्शन होता है। इस प्रकार केवीपीवाई की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर क्यूरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।